नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर और इस नए बिजनेस आइडिया में। गाइस, आज हम फिर से आ गए हैं एमएचवी मीडिया ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर, जहां पर कंपनी हमें एक ऐसा बिजनेस प्रोवाइड करवाने वाली है जिसे हम घर पर रहकर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कम होने वाला है और इस बिजनेस का फ्यूचर बहुत ज़्यादा होने वाला है। इस टाइम पर मैं ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल देख चुका हूँ और आपको मैं बता भी दूंगा कि वो इस बिजनेस को करके आज वो कितना सक्सेसफुल है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर बिट्टी फीड सबसे बड़ी वेबसाइट है, वर्ल्ड वाइड नंबर 2 पर आती है, इंडिया के अंदर सबसे नंबर 1 पर आती है। इंदौर के अंदर इनका पूरा ऑफिस सेटअप है, जहां पर ये लाखों रुपए महीने के कमा रहे इस बिजनेस को करके। तो गाइस, उन्होंने ये बिजनेस जब स्टार्ट करा था तो उनको नॉलेज नहीं थी, उनको सिखाने वाला नहीं था, तो उनको बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ा। लेकिन आज आपको एमएचवी मीडिया सारा सपोर्ट देगी, मैनेजर प्रोवाइड करवाएगी, आपको सिखाएगी शुरू से लास्ट तक कि कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे हम इसे अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस बिजनेस के अंदर फेलियर के चांसेस बहुत कम देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस, इस बिजनेस के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानकारी लेने के लिए आज हम आ गए हैं मैम के पास। मैम इस बिजनेस के बारे में हमें सारी बातें बताएंगी और बताएंगे इस बिजनेस में कैसे सक्सेस हो सकते हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। मैम, सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को अपना नाम बताएं, साथ ही साथ कंपनी के बारे में बताएं। मेरा नाम शशि है, मैं एमएचवी मीडिया ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड से हूँ और हमारी जो कंपनी है ये काफ़ी टाइम से वर्क कर रही है। बहुत टाइम से हम लोग जो है बिजनेस कर रहे हैं और हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट में डील करते हैं। बट अभी जो हम ये प्रोडक्ट लेकर आए हैं वो है कि आप कम टाइम में एक अच्छा बिजनेस कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, कैसे आपको बिजनेस करना है, कैसे आप कम टाइम में जो है एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, कैसे आप सक्सेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी। जी मैम, सबसे पहले आप हमें बताएं कि इस बिजनेस को अगर कोई करता है तो कितना पैसा कमा सकता है। बिल्कुल सर, देखिए अगर मैं बात करूं पैसे कमाने की, तो जो लोग हमारे साथ जुड़कर अभी काम कर रहे हैं, जो लोग वर्क कर रहे हैं, जो लोग अपना टाइम जो है इस बिज़नेस में दे रहे हैं, तो उन लोगों से हमने जो है फीडबैक लिया है। क्योंकि ऐसे तो हम नहीं बता पाएंगे कि मतलब कितना अर्निंग हो सकती है, लेकिन उन लोगों का जब हमारे पास फीडबैक आता है तो वो बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैम हम जो है अभी 25 से 30 हज़ार रुपये मंथली इनकम कर रहे हैं, कोई बोलते हैं 30 से 40 भी कर रहे हैं और कुछ 50 से 60 भी कर रहे हैं। तो सर ये चीज़ें जो है आप पे डिपेंड करती है कि आप कितना टाइम अपने जो है वर्क को दे रहे हैं, कितना आप अपने काम को लेकर डेडिकेशन है आप में, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। उसके अकॉर्डिंगली आप जो है अर्निंग कर पाते हैं। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि इस बिज़नेस में हम जितना टाइम देंगे उतनी अर्निंग हमें होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि हम जॉब करते हैं तो उसमें एक बैरियर होता है कि हाँ, हमारी सैलरी 10,000 है या 15,000 है, इसके आगे वो नहीं होती। तो क्या इस बिज़नेस के अंदर भी कोई ऐसा बैरियर है? बिल्कुल नहीं सर, इस बिज़नेस में ऐसा कोई बैरियर नहीं है। क्योंकि देखिए, हम जब जॉब पे जाते हैं तो उसमें हमारा एक फ़िक्स टाइम होता है और उस फिक्स टाइम पर ही हमें अपना जो है काम करना होता है। अगर मान लीजिए किसी कंपनी में 10 से 6 आप वर्क करते हैं, आपको 10 से 6 वर्क करना है और आपकी सैलरी भी उसमें फिक्स होती है टाइम के अकॉर्डिंगली, तो उसी के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। लेकिन जब आप अपना बिजनेस करते हैं तो उसमें आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं और अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी अर्निंग भी होती है। अब अगर आप मान लीजिए बिजनेसमैन हैं या आप जो है कहीं जॉब करते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस बिज़नेस को कैसे कर पाएंगे। तो सर देखिए, इसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। आपका जब दिल करता है, यानी कि जब आपका मन करता है, जब आपको टाइम मिलता है, वो आप इसमें स्पेंड कीजिए, उसमें वो टाइम दीजिए। 2 से 3 घंटा कम से कम आप दीजिए। वो आप जॉब से आने के बाद भी दे सकते हैं, जॉब से जाने से पहले पर भी कर सकते हैं। तो इसमें आपकी इनकम आपके काम पे डिपेंड करती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब एक फिक्स सैलरी है कि आप इतना ही आप कमा पाएंगे। आप हो सकता है 10 भी कमाएं, हो सकता है 15 भी कमाएं और हो सकता है 30 भी कमाएं। तो ये आपके काम पे डिपेंड है सारी चीज़। जी मैम, हमारे जो कई व्यूवर्स हैं वो कई सारे गांव से हैं, शहर से हैं, कई थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि कौन कौन इस बिज़नेस को कर सकता है, क्या क्या एजुकेशन होनी चाहिए और साथ ही साथ कहाँ से इस बिज़नेस को किया जा सकता है। बिल्कुल सर, देखिए अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन ये बिज़नेस को कर सकते हैं, तो देखिए सभी लोग इस बिज़नेस को कर सकते हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं और जो एजुकेटेड हैं वो भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर मैं बात करूँ कि कहाँ से, मतलब अगर गांव है, शहर है, वहाँ से अगर ऐसा कुछ है तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ शहरों में ही है, गांव में नहीं है।
तो गांव में भी आज के टाइम में हर कोई फ़ोन चलाता है, हर किसी पर्सन के पास आज के टाइम में फ़ोन होता है। तो जिनके पास फ़ोन है तो ये बिज़नेस जो है वो ईजीली कर सकते हैं। और साथ ही अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट जो होते हैं वो स्टडी कर रहे होते हैं किसी स्कूल में, कॉलेज में, तो वो लोग भी काम इजीली कर सकते हैं क्योंकि उनका टाइम तो और ड्यूटी टाइम से मतलब बहुत कम होता है, तो वो बहुत अच्छे से इस काम को कर सकते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप जो ज़्यादा एजुकेटेड हैं तो ही आप इस काम को कर सकते हैं, आप कोई भी है वो काम ये कर सकते हैं। जी मैम, इस बिज़नेस को अगर हम करते हैं तो हमें क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए और क्या क्या इक्विपमेंट लगने वाले हैं? बिल्कुल सर, देखो इक्विपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको इसको काम करने के लिए आपको एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी या आपको किसी मतलब मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास अगर एक फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप इजीली ये बिज़नेस कर सकते हैं। जी, नॉलेज की बात करेंगे हमें, क्या इस बिज़नेस को करने के लिए क्या इंग्लिश आनी चाहिए या फिर हिंदी से भी काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपको हिंदी भी आती है तो भी आपका जो है ये बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा। जी मैम, इस बिज़नेस को अगर हम करने जाते हैं तो उसमें क्या हमारी कोई एज लिमिट होती है? नहीं सर, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस बिज़नेस को कोई भी कर सकता है क्योंकि स्टूडेंट है, बेशक वो स्कूल स्टूडेंट है या फिर कॉलेज स्टूडेंट है, तो इस काम को कोई भी कर सकता है। कोई भी एजेड पर्सन भी कर सकता है और जो एजेड नहीं है वो भी बिज़नेस कर सकते हैं। यानी कि इस बिज़नेस को गाइज चाहे आपकी उम्र 20 साल है, 30 साल है, 50 साल है या इससे भी ऊपर है, आपके पास एक स्मार्टफोन है और आपको अगर वो चलाना आता है तो आप ये बिज़नेस कर सकते हैं और महीने के शुरुआती स्टेज में आप 25 से 30 हज़ार रुपये इस बिज़नेस को करके कमा सकते हैं। जी मैम, मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि ये जो बिज़नेस आप बता रहे हैं ये बिज़नेस क्या होने वाला है और इस बिज़नेस के अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल सर, देखिए हम आपको एक जो है ब्लॉग रेडी करके देते हैं जिस पर आपको काम करना होता है और वो ब्लॉग पर आप कैसे काम करेंगे, कैसे आपको वहाँ से अर्निंग होगी, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाते हैं। आपको सिर्फ जो है लिखना होता है, आपको एक राइटिंग करनी होती है और क्या आपको उस पर काम रहेगा, कैसे आपको करना है उस पर सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हमारी कंपनी आपको सिखाती है। जी मैम, यानी कि सिर्फ लिख के पैसे कमाना है इस बिज़नेस के अंदर। बिल्कुल सर। मैम, मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि जो आप एक ब्लॉग वेबसाइट बना के देंगे वो किस तरीके की वेबसाइट होगी? बिल्कुल सर, देखिए हम जो आपको ब्लॉग की वेबसाइट तैयार करके देते हैं वो एक न्यूज़ की वेबसाइट होती है, क्योंकि आज के टाइम में आप देखते होंगे कि अगर किसी को भी न्यूज़ अगर देखनी होती है, पहले क्या होता था सिर्फ न्यूज़ लोगों को सिर्फ न्यूज़पेपर के ज़रिए या फिर टीवी के ज़रिए उन तक पहुंचती थी, लेकिन आज का टाइम जो है वो इंटरनेट का ज़माना है और आज के टाइम में कोई भी न्यूज़पेपर लेना नहीं चाहता है और कोई भी टीवी ऑन करके मतलब ओपन करके नहीं देखना चाहते हैं। हर कोई सोचता है कि सारी चीज़ें अब फ़ोन पे अवेलेबल है तो हम सारी चीज़ें फ़ोन पर ही देख लें। तो इसी तरीके से आपको अपने फ़ोन पर हम एक वेबसाइट, न्यूज़ की वेबसाइट तैयार करके देते हैं और आपको अपने फ़ोन से उसमें सारी चीज़ें, न्यूज़ के कंटेंट जो भी अपडेट आती है वो सारी आपको राइटिंग करनी होती है, लिखना होता है उस पर कि न्यूज़ की जो भी अपडेट आती है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि अभी कोरोना के टाइम पे वैक्सीन की इन्फॉर्मेशन आई थी तो लोगों ने उसके ऊपर भी बहुत काम किया था और उसके अपडेट्स भी अपने ब्लॉग्स पर लोगों ने डाली थी। तो इसी तरीके से आप भी अपनी न्यूज़ की जो भी अपडेट्स रहती है वो सारी चीज़ें आपको अपने वेबसाइट पर डालनी होती हैं। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि ये जो वेबसाइट होने वाली है न्यूज़ की वेबसाइट होने वाली है, काफ़ी हमारे व्यूअर्स हैं जो कि न्यूज़ में ब्लॉगिंग बिजनेस नहीं करना चाहते, वो कोई और तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं और कैटेगरी में, तो क्या उस कंडीशन में आप उनके अकॉर्डिंग ब्लॉगिंग वेबसाइट बना के दे सकते हैं? जी बिल्कुल सर, हम उन्हें जो है उनके अगर वो चाहते हैं कि न्यूज़ पर नहीं, हम उनके माइंड में कुछ और कंटेंट चल रहा होता है तो हम उनके अकॉर्डिंगली भी उनको हम एक वेबसाइट तैयार करके देते हैं जिस तरीके से वो काम करना चाहते हैं, तो हम उन्हें वो सारी चीज़ें रेडी करके देते हैं, उस पर उनको काम करना रहता है। जी बिल्कुल मैम। जी मैम, मेरा आपसे जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि आपको पता है इंटरनेट पे ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट हैं तो वो भी अच्छा कंटेंट पोस्ट करती हैं, तो क्या कंपटीशन के दौर में आपके साथ जुड़कर हमारा कोई व्यूअर से बिजनेस करता है तो क्या अर्निंग कर पाएगा? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसी क्वेश्चन में मैं आपका एक लाइन कहना चाहूँगी अपने दोस्तों से। जी बिल्कुल। कि गम, डर, दर्द जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के पिंजरे से निकल कर तो देख, तू भी एक सिकंदर है।
जी बिल्कुल मैम, आपने एकदम सही बात कही। डर हर किसी के अंदर होता है। हम कोई भी बिजनेस अगर करने जाएंगे तो वहाँ पर हमारे अंदर डर बैठा रहता है कि हमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो वो भी एक सोचना चाहिए लेकिन एक हद तक। हाँ। लेकिन आप अगर कोई काम नहीं करते, सोचते सोचते सारा टाइम निकाल देते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो आपके अंदर जो डर है उसको आप बाहर निकालिए और बिजनेस करिए, आप 100% आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप उस डर को निकालिए और काम स्टार्ट कीजिए। आप कोई भी काम करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको जो काम हम बता रहे हैं आप वही काम के लिए हम ये चीज़ बोल रहे हैं, नहीं। आप कोई भी काम करते हैं तो अपने माइंड में जो है डर पैदा मत कीजिए, उस डर को निकालिए और देन उसके बाद आप आगे बढ़िए। आप ज़रूर सक्सेस करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपके मन में डर नहीं है ना तो आप ऑटोमेटिकली सक्सेस करेंगे। तो सर देखिए, अगर जो वेबसाइट हम आपको तैयार करके देते हैं तो उस वेबसाइट पे आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे कंपटीशन का टाइम है, तो क्या अर्निंग हो पाएगी? बिल्कुल सर, क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये जो वेबसाइट हम आपको तैयार करके देते हैं वो सिर्फ इंडिया में ही सर्च नहीं की जाती, ऑल ओवर वर्ल्ड में सर्च की जाती है। और जब ऑल ओवर वर्ल्ड में सर्च की जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग होगी ही होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अगर एक बात कहूँ कि अगर आप कहीं पर किसी शॉप पर जाते हैं, आपके एरिया में वही शॉप जो है, वही प्रोडक्ट आपको बहुत सारी शॉप पे अवेलेबल है, आप और दुकानों पे ना जाके सिर्फ एक ही दुकान पर जाते हैं और उसी के पास बार बार जाते हैं। तो सर ये क्यों जाते हैं? ये एक रीज़न है, क्योंकि वहाँ से आपको सर्विस अच्छी मिलती है, वहाँ से आपको प्रोडक्ट अच्छा मिलता है। तो इसी तरीके से आप अगर अपनी वेबसाइट पे अच्छी न्यूज़ देंगे, अच्छे अपडेट्स देंगे, जो रियल है वो चीज़ लोगों तक पहुँचाएंगे, जो सच है वो लोगों तक पहुँचाएंगे, तो कैसे आपका मतलब जो वेबसाइट है वो ग्रो नहीं करेगा, कैसे आप अर्निंग नहीं करेंगे? तो सीधी सी बात है, अगर आप अच्छी जो अपडेट है वो उन तक पहुंचाएंगे, जो सही खबर है वो उन तक पहुंचाएंगे, तो आपकी ही वेबसाइट बार बार सर्च की जाएगी, और जब बार बार आपकी वेबसाइट सर्च की जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप जो है अर्निंग करेंगे। जी बिल्कुल मैम, मैं मेरे व्यूअर्स को हर वीडियो में कहता हूँ कि आप अपने जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी एकदम अच्छे से रखें और आपकी जो सप्लाई है वो भी अच्छे से रखें। कस्टमर अपने आप आ जाएंगे। यहाँ पर आपके बिजनेस के अंदर भी ऐसा ही है, अगर कंटेंट अच्छा देंगे, अच्छी चीज़ें आप अगर उनको प्रोवाइड करवाएंगे, तो जो व्यूअर्स हैं वो ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे आएंगे और आपकी वेबसाइट विजिट करेंगे। जी मैम, ये तो सारी बात हो गई, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कंपनी के साथ कोई जुड़ता है तो सबसे पहले आप हमें बताएं कि कंपनी के साथ किस प्रकार जुड़ा जा सकता है, क्या प्रोसेस होता है? बिल्कुल सर, देखिए, अगर आप कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि हमारी भी एक वेबसाइट हो, हम भी इस पर काम करें, तो सर आपको स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप उस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, सारी जानकारी लीजिए, और अगर आप ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो आप ऑफिस भी आइए, सारी चीज़ों को समझिए, देन उसके बाद जो है अपना ये काम स्टार्ट कीजिए। जी मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस बिज़नेस को अगर कोई करता है तो आपकी कंपनी का क्या सपोर्ट रहता है? देखिए सर, अगर आप ये काम जो है स्टार्ट करते हैं तो आपको हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहता है। आपकी वेबसाइट पे अगर किसी भी टेक्निकल कोई इशू आता है तो उसके लिए हमारा सपोर्ट रहता है। उसके लिए हम आपको एक मैनेजर प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप उन्हें कॉल कीजिए, उनसे सारी प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट करवाइए और फिर उसके बाद अपना जो वेबसाइट है उस पर काम अच्छे से करिए। जी मैम, आपने बिज़नेस के बारे में सारी बातें बताई, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस बिज़नेस के अंदर जो अर्निंग होने वाली है वो किस प्रकार होने वाली है? बिल्कुल सर, देखिए, आपकी जो अर्निंग रहती है वो किस प्रकार रहती है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपकी जो अर्निंग है, जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो आप गूगल पर सर्च करते हैं। जब आप गूगल पर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आप देखते हो वहाँ पे कुछ अनवांटेड एड्स चल रहे होते हैं। जब वो अनवांटेड एड्स जो चल रहे होते हैं, अगर गलती से आपका उस पर क्लिक हो जाता है तो एक क्लिक के जो उन वेबसाइट के जो ऑनर होते हैं उनको इससे अर्निंग होती है उस एड्स को देखने से। और उन एड्स से किसी ऑनर जो होते हैं, जो वेबसाइट के जो ऑनर होते हैं, किसी को जो होता है 400 रुपये भी मिलते हैं, किसी को 500 भी मिलते हैं, किसी को 20-30, मतलब इस तरीके से उनकी अर्निंग होती है। तो ऐसे ही जब आपका जो वेबसाइट है जब वो ग्रो करने लगता है तो आपके वेबसाइट पर भी एड्स आने स्टार्ट होते हैं और वहाँ से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। जी मैम, इस बिज़नेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो कितना होने वाला है? तो देखिए, मात्र 5,000 रुपये लगाकर आप जो है बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। 5,000 से आप बिज़नेस स्टार्ट कीजिए तो आपको 5,000 से कहीं ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो। मैम, काफ़ी सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं वो कभी कभी कैपेबल नहीं होते कि इतना सारा अमाउंट एक साथ ही दे दें, तो क्या कंपनी कोई ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी जो कि EMI में वो ये पेमेंट आपको दे सके? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप जो है अगर आप एक बार में इतने पैसे नहीं दे सकते हैं तो आप जो है इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। आप हाफ पेमेंट पहले पे कर दीजिए, देन
उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे दूसरी पेमेंट कर देनी चाहिए, आप उसके बाद भी ये पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइज आपने देखा यहाँ पर आपको सिर्फ 5,900 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है, जहाँ पर आप एक ऐसा बिजनेस लेने जा रहे हैं जो कि आपको 25 से 30,000 रुपये की अर्निंग मंथली देने वाला है। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं बिजनेस क्या है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उन पर आप कॉल करिए और बिजनेस के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है क्या है, कोई डाउट है, तो भी आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और इस बिजनेस की जानकारी आप ले सकते हैं। तो गाइज मैं इसी के साथ मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए अपना एक कीमती समय निकाला और इस बिज़नेस के बारे में जानकारी दी। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।